आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। नवरात्रि से संबंधित आज टॉपिक लेके आई हूँ। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को देती है मनचाहा वरदान। जानिए इन्हें कैसे किया जाता है प्रसन्न। जी हाँ, प्रथम दिन नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति भी मिलती है। जैसे कि सभी जानते हैं, पहला दिन है माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों को अनचाहे वरदान का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है। माँ का यह रूप भक्तों को मन चाहे वरदान का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्रदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। जानिए नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती कैसे करनी चाहिए। पूजा विधि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। अगर तस्वीर ना हो तो माँ दुर्गा की ही प्रतिमा की पूजा करें। हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। जाप के साथ ही हाथ में पुष्प मनोकामना गुटिका माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। आरती उतारें और माँ शैलपुत्री की कथा सुने। अंत में भोग लगाकर प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दें। 17 तारीख को पहला दिन नवरात्रि का और शैलपुत्री जी की पूजा के दिन स्तोत्र पाठ भी करें। माँ शैलपुत्री की कथा करें अथवा कथा करने के बाद माँ शैलपुत्री की आरती जरूर करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप भी करें, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। दूसरा मंत्र ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। ये भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के दिनों में इन चीजों से करें परहेज। आइए बताती हूँ किन किन चीजों से करना चाहिए परहेज। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है नवरात्रि के दिन। जब तक नवरात्रि चल रही है 9 दिन तक, तो उनमें से देखा जाए नवरात्रि में घर के अंदर लहसुन प्याज प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया हुआ है। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का बेहद नुकसान होता है और माँ रुष्ट हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस बार नवरात्रि में बड़े धूमधाम से मनाएंगे और माता शैलपुत्री की पूजा अथवा मंत्र स्तोत्र पाठ कब कैसे करना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उसकी भी विधि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूसरे दिन पाठ और पूजा कैसी करनी चाहिए अगली वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर।